नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आप या हम या हर एक वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक वर्ग के लोगों को आज के डेट में ये है कि पैसा कैसे कमाया जाए, सबसे बड़ी बात यह है। और पैसा कमा के उस पैसे को कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करें। आप इन्वेस्टमेंट का नाम आया तो अब इन्वेस्टमेंट के लिए आप कहीं बैंक में आप एफडी कर रहे हैं, फिक्स्ड मतलब एफडी कर दिया, आरडी कर दिया, म्यूचुअल फंड में दे दिया, या फिर हमने कोई एलआईसी पॉलिसी करा ली। तकरीबन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपना पैसा टुकड़ों में डाल के कि हाँ कुछ समय कुछ पर्टिकुलर टाइम में आपका पैसा इतने परसेंट हो के इतने परसेंट उसके ऊपर ब्याज मिलेगा आपको। तो आप बैंक में रखेंगे 6% मिलेगा, 7% मैक्सिमम 7% एफडी कर रहे हो। बाकी सेविंग पे है 3% आपको 3.5% लोन और 3.5% आपका जो है कि इंटरेस्ट आएगा। तो आप समझ लीजिए कि 1,00,000 रुपया है, अब उस पर 3.5% इंटरेस्ट अगर सेविंग में आप 1,00,000 रुपया रख रहे हैं परमानेंट, तो आप वो 1,00,000 के ऊपर 3.5% देखिए कुछ नहीं। आप उतने टाइम पैसा वहाँ पे रख के रखेंगे, उसका आपको 3.5% मिल रहा है। इसका मतलब कि आपकी वैल्यू जीरो है पैसे की। आप 1,00,000 रुपये कमाने के लिए तकरीबन आप हर एक खर्चा जो 1,00,000 आप काट के अपना बचा रहे हो, आप अपने सारे खर्चे को करके उसके बाद जो अपना एक मुफ्त राशि बचती है वो है 1,00,000 रुपये मान लो। अब वो 1,00,000 रुपये रखा हुआ है आपने अपने इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। आज के डेट में हर एक लोगों की ख्वाहिशें होती हैं कि वो अपना घर लें, अपनी गाड़ी लें, या फिर अपना बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं लोगों की। तो आइए हम जानते हैं कि ये आपकी जो ख्वाहिशें हैं कैसे पूरी की जा सकती हैं। आप अपने पैसे को कहाँ लगाएंगे जो आपका पैसे से पैसा बना के आपको देगा। और वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसी लाइन है जहाँ पे आपको पैसे से पैसा बना के दे रहा है तो आपका सारा पैसा मिल ही जाएगा, लेकिन आप वहाँ पे पैसा लगाने से पहले एक बार उस चीज़ को जानो कि वो चीज़ है क्या। या फिर कहीं कंपनी में लगा रहे हो पैसा तो उस कंपनी के बारे में सबसे बड़ी बात की कंपनी कब बनी थी, कंपनी क्या करती है, कंपनी का ओनर कैसा है, वो हर एक चीज़ आपको एक छोटी छोटी बारीकी जानकारी एकत्रित करके फिर उसके बाद उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक असली इन्वेस्टर के रूप में आप मान जाओगे। आप इन्वेस्टमेंट की बात मैंने की है तो आज के डेट में इन्वेस्टमेंट के लाइन में सबसे बड़ा जो है वॉरेन बफेट साहब है, जो कि शेयर मार्केट आप सभी में से सभी लोगों को पता होगा कि होता क्या है, लेकिन शेयर मार्केट में आप पैसा लगाएंगे कैसे ये कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। उसके लिए क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए होते हैं। शेयर मार्केट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, पहले आपके पास तो एक पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के बाद फिर आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक है, पैसा होना चाहिए। 4 चीज़ें जो हैं सबसे ज़रूरी हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पैसा। पैसा रहेगा तभी आप शेयर मार्केट में पैसा डाल सकोगे। और ये 3 जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपके पास रहेंगे तभी आप अपना एक डीमैट अकाउंट खुलता है। इसके लिए जो है आपका शेयर बाज़ार जो है, शेयर बाज़ार को कई लोग कहते हैं ये सट्टा बाज़ार है, कई लोग कहेंगे कि ये जुआ है, कई लोग कहते हैं इनलीगल है, कई लोग कहेंगे लीगल है। मेरा मानना है कि ये एक लीगल है। रीज़न कि आप एक कंपनी में अपना एक शेयर खरीद रहे हो, ना कि उस कंपनी में कुछ पैसे लगा के बोलते हो इसका इतने रुपए आप दोगे, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हो। तो किसी कंपनी का हिस्सेदार बनना क्या वो जुआ है? आप मेरे को क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करें। किसी भी कंपनी में आप हिस्सेदारी खरीदते हैं, क्या वो जुआ है? या फिर आप अपनी कंपनी खोलते हैं और आपके भाई बंधु कोई भी हो अपना पैसा आपके एक उधार रूप में आप ले रहे हो उससे, तो वो एक जुआ है।
नहीं। इसका आंसर आप लोग भी अपने दिमाग से लिख के मुझे सुझाव में दें कि ये जुआ है या क्या है। मेरा मानना ये जुआ नहीं है, ये एक किसी भी कंपनी को उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाने की प्रक्रिया है। अब ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, डीमैट अकाउंट खुल गया। अब बात आती है कि कौन सी कंपनी का शेयर खरीदा जाए। सबसे बड़ी बात तो यही है, आपके पास पैसा मिल ही जाएगा, पैसा आपने कमा के रखा हुआ है, आपके पास पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, बैंक अकाउंट होगा, डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। ये सारी प्रोसेस जो है बहुत आसानी से होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आके वहीं रुक जाती है कि आपका किस कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट किया जाए और कितने दिन के लिए किया जाए। कई लोग होते हैं लगा देते हैं पैसा, उनको ये नहीं पता होता है ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का गोल क्या है, इस कंपनी में प्रॉफिट क्या हो रहा है, इस कंपनी को लॉस क्या हो रहा है, इस कंपनी में कितना फंड पड़ा हुआ है। अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है मुसीबत के समय में, उस पैसे को उठा के वहाँ लगा के अपना बैकअप कितना है। एक तरह से ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप किसी भी कंपनी में पैसा आप लगाने से पहले सबसे पहले उस कंपनी की नेटवर्थ देखें कि वो कंपनी ईयर बाय ईयर क्या ग्रोथ पे है या फिर नीचे डाउन साइड में है। डाउन साइड मीन्स कि लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है। कुछ है आपको ऐसी कंपनियां मिलेंगी कि जो पीछे बहुत हाई पे हैं, आज के डेट में लॉस पे हैं। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, आप उसकी न्यूज़ डे बाय डे उसको फॉलो कीजिए। ये नहीं कि मैंने या किसी और ने कि कहीं से भी आपको रिपोर्ट मिल गई कि ये है ये कंपनी का शेयर खरीद लो, कल इतना हो जाएगा भाव, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सबसे पहले कंपनी के बारे में हर एक जानकारी आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी और उसके बाद वो कंपनी कितनी उस कंपनी में क्षमता है कि किसी भी मुश्किल समय में वो कंपनी डूबेगी नहीं। ये सारी चीज़ें उस कंपनी की बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं अच्छे से जाके कि उस कंपनी में कितने रुपए प्रॉफिट में है, कितने रुपए उसके एसेट है, क्या है, सब कुछ उसमें रहता है। बैलेंस शीट में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, उसकी लायबिलिटी क्या है, उसकी प्रॉफिट क्या है, एसेट क्या है, सारी चीज़ बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगी। अब बात आती है कि हमने ये सारी चीज़ें देख ली, उस कंपनी का ग्रोथ है कि नहीं। सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं कि किसी के कहने पे कि ये फलाना शेयर आज ये भाव है, आज इस भाव में खरीदो, कल उस भाव में हो जाएगा। लेकिन क्या वो गारंटी है कि उस भाव में हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो हमारे हाथ में होता नहीं है। वो हमारे हाथ में होता ही नहीं है। वो कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर चलता रहता है। और वो कुछ जैसे कि आज किसी भी कंपनी का भाव 10 रुपये है और हमने आपको दे दिया कि कल वो 15 रुपये हो जाएगा या 12 रुपये हो जाएगा या 11 रुपये हो जाएगा। आज मैंने आपसे बोल दिया कि ये कंपनी खरीद लो, कल को वो कंपनी गिर जाती है तो आप कहोगे कि वो आदमी ने मेरे को सजेशन दिया वो गलत है। लेकिन क्या आपने क्या किया? उस आदमी ने तो बताया कि ये कंपनी है, लेकिन क्या आपने उस कंपनी के बारे में देखा? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो शेयर बाज़ार में पैसा लगाने से पहले सबसे पहले जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो उस कंपनी का हर एक डाटा आप निकालो। उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, कितनी लायबिलिटी है, कितना एसेट है, कितना बुरे वक्त में पैसा लगाने के लिए उस कंपनी के पास सेव मनी पड़ी हुई है, उसके सीईओ हैं कौन है, उसके फाउंडर कौन है, वो कब से इस्टेब्लिश कंपनी, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर एक चीज़ को आप जब जोड़ के देखोगे तो आपको खुद ब खुद ये लगेगा कि इस कंपनी का इन फ्यूचर क्या होगा। आप जब खुद उस पर एनालाइज करोगे तो आपको खुद ये लग जाएगा कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक किसी के कहने पर ये शेयर खरीद लो, तब हमेशा आपको लॉस मिलेगा। ये और लोग फिर एक बार लॉस खा लेते हैं फिर कहते हैं शेयर बाज़ार तो बड़ा जुआ है, ये है वो। तो आप कभी तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, खुद ही पता लगेगा शेयर बाज़ार जुआ है या बिजनेस है या क्या चीज़ है शेयर बाज़ार। आपको हर एक चीज़ आपको पता लगेगा जब आप खुद
अपनी हर एक चीज़ की एनालाइज करेंगे कंपनी में। और सेफ साइड जो है आपके लिए म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में भी लोग कहते हैं कि इसमें सेफ पैसा है, उसमें भी नहीं सेफ, क्योंकि आज म्यूचुअल फंड की किसी भी उसमें भी शेयर के ही म्यूचुअल फंड एक फर्म है, वो पैसा आपका लेती है, वो आगे भी जाके कहीं खरीद के शेयर ही रखती है, ये ना कि कहीं और पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। वो शेयर बाजार में ही आता है वो भी पैसा, लेकिन इनडायरेक्ट आता है। डायरेक्ट जो है आप डीमैट अकाउंट से सेल परचेज जब करेंगे अपना, तो वो डायरेक्ट आता है, लेकिन कभी इनडायरेक्ट भी आता है। ये सारी बातें हैं, और आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ऐसी ही जानकारी पाने के लिए।